आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं नागौर की विश्व प्रसिद्ध विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में, जो नागौर मेन रोड पर ही स्थित है। और आज हम इसके अंदर से दर्शन करने वाले हैं। इस गौ चिकित्सालय का जो महीने का खर्चा है वो 90 लाख रुपए के लगभग महीने का खर्चा यहाँ बैठता है। और यहाँ पे किसी की अनाउंसमेंट की जा रही है। आप अगर यहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हो रास्ते के आगे तो अनाउंसमेंट किया जाता है। गौ चिकित्सालय के जस्ट सामने ही छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ आपको मिठाइयाँ, देशी दवाइयाँ और विभिन्न प्रकार के आइटम आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये जो दुकान आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको जड़ी बूटियाँ और इंसानों के लिए, जानवरों के लिए हर तरह की मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और पशु पक्षी गाय के अलावा सभी प्रकार का वन्य जीव को भी इलाज हुआ है। चलो आगे जैसे मोर है, घायल मोर, एक्सीडेंट करंट आ जाए, करंट आने जैसे हवा वगैरह चले, डाल वगैरह टूटी जाए तो भी जख्मी हो जाए। ये सारा जख्मी मोर है। और सबकी अलग खाने की पूरी व्यवस्था रहे। में पानी अलग है, मिर्ची अलग है, बाजरी अलग है, फ्रूट अलग है, सब खाने की भी व्यवस्था रहे। जैसे आराम साहब कहाँ से पता नहीं आपको? आई इंसान वाले ये गिद्ध है, वल्चर, ये भी करंट लगा हुआ मिला है। ये कहाँ मिला? ये जाइल तहसील में मिला है। ये वो है प्रकृति प्रेमी। राजस्थान में बहुत कम है। राजस्थान बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, विलुप्त हो गए धीरे धीरे। ये प्रकृति का सबसे अच्छा प्राणी। सफाई का मामला में इससे ऊपर आज तक कोई भी जानवर नहीं हो जो मतलब पशु यार डेड बॉडी क्लियर करने के लिए। और ये पहाड़ी कछुआ है, ये भी इलाज के लिए है, इन्फेक्शन वगैरह है इनके। और ये मेडिकल टीम लगी हुई है जो 24 घंटे कार्य करती है। रात की पारी अलग है, दिन की पारी अलग है। ये रंग बिरंगी चिड़िया, आँखों भी इलाज हुआ है, टाँग की भी डॉक्टर है, फाइल बनी हुई है सबकी अलग अलग। सब कंपाउंडर है, बड़ा डॉक्टर है, उनके साथ पूरा काम। ये लव बर्ड है, ये बत्तख है। ये जो घरों में लोग पालते हैं, बीमार होने के बाद यहाँ छोड़ते हैं, इलाज होने के बाद इनको फिर वापस उनके सुपुर्द कर देते हैं। इनके लिए पानी की। घर में कौन पालता है? घर में पालते हैं बहुत सारे लोग, शौक से। अच्छा, बीमार हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं, हम छोड़ते हैं। ये चील है। ये कोई चार्जेस है? निःशुल्क है? नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। ये चील है, ये भी लोग गाँव में से लेके आते हैं जख्मी होने के बाद में, इलाज होने के बाद इनको वापस छोड़ देते हैं। और ये भी पूरा वन विभाग के सुपुर्द काम है। इनके लिए फ्रूट रखने के लिए फ्रिज रखा हुआ है, इनमें सारा फ्रूट इनके लिए इसमें रखते हैं। ये पक्षियों के लिए है? पक्षियों के लिए सारा। और ये जो फ्रिज, इसको भी किसी ने डोनेट करा, बाड़मेर के कोई डागा परिवार है, उन्होंने इनके लिए दान करा। ये पूरा सांड वार्ड है, जख्मी सांड है सारा। कोई दारदार गौशालों में लगभग हम देखते हैं कोई सांड नहीं होता है। सांड यहाँ सब सांड है, जख्मी सांड है। इस वार्ड में जितने भी सांड है सारे जख्मी हैं। कोई तलवारों से कटे हुए हैं, कोई कुल्हाड़ी से कटे हुए हैं, कोई तेजाब फेंके हुए हैं, कोई गर्म पानी फेंके हुए हैं, कोई आपस में लड़े हुए हैं। सारा जख्मी जितना भी सांड आपके दिख रहा है, ये पूरा जो भी है ये सांड है सारा। और उसके आगे जो है वो गाय, प्लास्टिक थैली खाई हुई। यहाँ पे गाय और सांड का पेट के अंदर से प्लास्टिक थैली निकालते हैं। एक गाय या सांड का पेट के अंदर से लगभग 90 किलो थैली निकलती है। सब ऑपरेशन थिएटर भी है, एक्सरा रूम भी है, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। नील गाय भी है ना आगे है। ये बंदर है, इसको भी स्क्रीन एलर्जी है, इसका भी यहाँ पे इलाज हो रहा है। इलाज होने के बाद इसको स्वतंत्र कर देंगे यहाँ से। इसको आप कहाँ से लाए? इसको जोधपुर से लेकर आए कोई ट्रक ड्राइवर। अच्छा, अभी महीना सवा महीना हो गया इसको। कंप्लीट होने के बाद इसको वापस वन विभाग के सुपुर्द कर देंगे। स्क्रीन चमड़ी की बीमारी। ये पूरा वाटा गोदाम है। 5,000 किलो पर डे दलिया, लापसी यहाँ पे बनता है। और बाहर जो लोग हैं, बाहर बैठे बैठे ऑनलाइन दान करते हैं। जैसे कोई की शादी की सालगिरह है, या किसी का जन्मदिन है, या किसी की बरसी है, पुण्यतिथि है, उस पर भी लोग एक दिन पहले बताते हैं कि हमको ये लापसी करवाना, दलिया करवाना है, तो एक दिन पहले सूचना देते हैं। और कई लोग परिवार यहाँ आते भी हैं कि भाई हमको ये हमारे पिताजी की स्मृति में करना है या हमारी शादी की सालगिरह में करना है। तो ऐसा यहाँ सिस्टम है। 18 गाड़ी एम्बुलेंस है जो बीमार गायों को लाती है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार है। जैसे 2500 रुपये की एक कढ़ाई दलिया बनती है और 5100 रुपये की एक कढ़ाई लापसी बनती है। उस हिसाब से अपनी जो भी श्रद्धा बने
हरा चारा डलवा दो, गुड़ डलवा दो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप हमको इतना दो, ऐसा नहीं। आपकी जो सरदा बन रही है वो यहाँ पे है और उसी से ये चल रहा है पूरा। 5.5 से 6 लाख रुपए समथिंग रोज का खर्चा है। रेलावास पाली बाईपास पे। अपने राजस्थान में इसकी कितनी ब्रांच है? 2 ही है ना? राजस्थान में 2 ही जगह है, एक यहाँ है, दूसरी जोधपुर में है। ब्रांच है तो क्या महाराज जी के पास जालोर साइड में, जालोर में वो बड़ी पतमेड़ा है, वो दूसरी है। उनके पास गाय हैं और वहाँ प्रोडक्ट है, सभी प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे सेवा है। यहाँ दूध भी बाजार से मोल आता है 400 लीटर टाइम का। जो अनाथ बच्चे हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर वीकनेस में गाय है, उनको पिलाते हैं। ये चारा गोदाम है, चारा भी पूरा इन छन्नों में छन के डलता है। पूरा क्लियर होने के बाद में ही चारा डलता है और पूरा टाइम टेबल है, इतनी बजे ये देना, इतनी बजे ये देना। अब आप सोचेंगे थाने खाली है, लेकिन उनका समय सारणी है, समय सारणी के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी समय सारणी, देखो पानी इतने बजे देना है, चारा इतने बजे देना है, वापस पानी इतने बजे देना है, भाटा इतने बजे देना है, उसके बाद इतने बजे पानी देना है। और जैसे अभी दिन में सब यहाँ पे बंधे हुए थे, रात में यहाँ पे बांधी, रात में पूरी जगह सूख जाएगी, यहाँ पे स्प्रे हो जाएगा। तो जो भी कीड़े मकोड़े जो पैदा होते हैं वो होंगे नहीं। आपको इतनी बड़ी गौशाला में कहीं भी मक्खी नहीं दिखेगी और नहीं कहीं पे कचरा दिखेगा। आपने यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं पे भी आप देख लो अकेले जाके, लेकिन आपको एक तिनकला भी नहीं दिखेगा। और गोबर तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। जैसे गोबर करा हाथों हाथ उड़ जाता है। अपने कितना स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ 400 समथिंग लोग हैं और रात की पारी अलग है। जैसे अभी जो यहाँ की एक पहली गाय है, उसकी आरती होती है सुबह, उसकी आरती से शिफ्ट चालू होती है। जो भी आरती होगी जब खत्म होगी, उसके बाद जो शिफ्ट चालू होगी वो रात की 1 बजे खत्म होगी, और जो 1 बजे चालू होगी वो सुबह 7 बजे खत्म होगी। ये कंट्रोल रूम है। जैसे कहीं पे भी कोई गाय बीमार होती है तो यहाँ पे फोन आता है। 3 बंदे यहाँ पे 12 घंटे कंटिन्यू बैठते हैं। कोई किसी का भी फोन आया कि भाई गाय 150 किलोमीटर रेंज में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कोई भी गाय बीमार है, तो यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस जाती है, निःशुल्क लेके आती है उसको। और यहाँ पे रिकॉर्ड होता है कौन सी गाय कहाँ से आई, कौन लाया, कब लाया और कौन से वार्ड में है, कैसी स्थिति में, वो पूरा रिकॉर्ड। जब से 150 किलोमीटर तक आप 150 किलोमीटर तक एम्बुलेंस भेजते हैं। उसके बाद में है जो लोग खुद निजी वाहनों से लेके आते हैं। और उसमें भी कई जगह ऐसा है, जैसे आपके यहाँ संस्था का दान पत्र लगा हुआ है, तो आप जितना आपसे बने वहाँ से भेज दो, बाकी का किराया यहाँ से देते हैं। ऐसा सिस्टम भी है। और कई गाँव से ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपने आप ही कुछ कहने का काम नहीं, उनको मालूम है कि वहाँ से कहाँ से किराया लेंगे, अपन ही गाँव में चंदा करके भेज देते हैं। भाई इलाज हो रहा है, कोई बड़ी बात। 6 राज्यों से बीमार गाय आती है, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसके अलावा 800 गौशाला की बीमार गाय इलाज वास्ते आए हैं। और महाराज जी ने सब गौशाला, जो जितनी भी आसपास की गौशाला, उनको सबको कह रखा है कि आप बीमार गाय मुझे दो और स्वस्थ गाय लो। क्योंकि आपके पास अगर डॉक्टर बुला होगा तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 दिन आएगा। और यहाँ पे मेरे पास 24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है, क्योंकि सुबह पट्टी होगी शाम को, और वहाँ पे क्या सुबह पट्टी हो गई फिर 3 दिन बाद पट्टी होगी, तो पट्टी से जो ठीक होने की जगह और खराब होएगा। भाई अपने को क्या मालूम क्या सड़न बढ़ रही है, तो उसमें सड़न हो जाती है। महाराज जी ने कह दिया आप बीमार 1 लाओ और 2 स्वस्थ ले जाओ, तो मेरे को क्या यहाँ रूटीन चला करेगा, और आपको तो खाली चारा और पानी डालना है, और मेरे पास सेवा है। स्वस्थ गाय कितनी है आपके पास? स्वस्थ गाय यहाँ होती नहीं है। जैसे अभी जैसे कोई बीमार गाय लेके आए, जो ठीक हो गई, जो 15 दिन से 10 दिन से महीना से जो ठीक हो रही है, वो गाय उनको वापस रिटर्न में देते हैं। अच्छा। ये अनुसंधान केंद्र, यहाँ LSA कंपाउंडरों की ट्रेनिंग होती है। महाराज जी का लक्ष्य है देश को 5000 पशु कंपाउंडर तैयार करके देना। यहाँ से 1200 कंपाउंडर अभी तक यहाँ पे तैयार हो चुका है, जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहा है। मतलब हिंदुस्तान का हर कोना से वेटनरी कंपाउंडर यहाँ सीखने आता है। और यहाँ पे जो सीख जाता है वो सरकारी जो बड़े डॉक्टर थे उनको भी एक साइड में बैठा था, मतलब इतना पूरा फील्ड मिलता है उसको काम करने के लिए। वो ट्रेनिंग भी निःशुल्क होती है? ट्रेनिंग निःशुल्क होती है। 3 महीने तक उनका रहना खाना निःशुल्क रहता है, और आखिरी में उनको एक प्रमाण पत्र देते हैं, वो इनकी नौकरी में काम आता है। ये मेडिकल रूम में पर मंथ 9 लाख रुपए की दवाई लागे, 30,000 रुपये पर डे की दवाई लगती है यहाँ पे। 80-94 गाड़ी के ड्राइवर अपनी गाड़ी के पास हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ गायों की सेवा की जाती है और किस तरह से देखभाल की जाती है, बहुत ही जबरदस्त यहाँ आप और देखेंगे आगे आगे। और महाराज जी का मिलने का समय 2 समय है। सुबह 9:15 बजे एक बार बाहर आते हैं, और एक बार शाम को 5:30 बजे बाहर आते हैं। जो भी गौ भगत आते हैं सबसे वो गुफा में रहते हैं। महाराज जी गुफा संग्रहालय अंदर बना हुआ है। गुफा का अंदर ही है? गुफा अंदर संग्रहालय बना हुआ, रूम बना हुआ है, मतलब अंदर कोई लाइट वगैरह है, खाली बल्ब लगा हुआ है, और कोई भी मतलब फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, नहीं AC है, नहीं कोई कूलर है। वो क्या अंदर इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता। कोई भी चीज़ जैसे ध्यान करते हैं,
अगर शोर शराबा आएगा, जैसे कोई खट की आवाज़ आई तो भी ध्यान भंग होएगा, इसलिए उनने पूरा ग्रंथ रखा हुआ है और ग्रंथों के साथ वो पूजा करते हैं अंदर। ये नील गाय है, इनकी भी यहाँ पे सेवा हो रही है। किसी का आगे का पैर नहीं है, किसी का पीछे का पैर नहीं है। ये जो झूले लगे हुए हैं ये सारे अनाथ बच्चों के लिए हैं। सारे अनाथ बच्चे, मतलब गायों के अनाथ बच्चे जिनकी माँ एक्सीडेंट में खत्म हो जाती है, डिलीवरी में खत्म हो जाती है, इनको सबको दिन में इन झूलों में झुलाते हैं और बाटल से पानी और बाटल से दूध इनको पिलाते हैं। गायों के बच्चों का गायों के बच्चों के लिए झूले हैं ये। जैसे इसमें जो रहता है वो गोपाल है, वो जो आगे उसमें गोविंद है, और जो आखिरी में उसमें जम्बेश्वर है, हिरण का बच्चा। जैसे जंगलों से लोग लेके आते हैं, कई बार उनकी माँ को लोग मार देते हैं, वो बच जाते हैं। कई बार गांव के लोग तो जैसे रोड पे इधर उधर दौड़ते एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको लेके आते हैं, उनकी भी यहाँ पे सेवा करते हैं। बकरी का दूध पिला पिला के बड़ा करते हैं। ये जो वार्ड है सामने आयुष वार्ड है, सारी रोड एक्सीडेंट गाय, इसमें कोई भी गाय खड़ी होने वाली नहीं है। लकवा, पैरालाइज, इनकी माता पिता की भांति सेवा होती है। जैसे अभी इनको ओढ़ाया है, रात में इसमें टीम लगी रहेगी, कोई सी गाय तकलीफ में नहीं है। और महाराज जी खुद किसी पे भरोसा नहीं करते, वो खुद आके कौन से रूप में आके इनको देखते हैं, वो परमात्मा जाने। इतना बड़ा सिस्टम चलाना बहुत कठिन काम है, लेकिन वो है ना, नहीं रात गिनते हैं, नहीं दिन गिनते हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं गिनते हैं, कंटिन्यू इसमें लगे रहते हैं। और उनका मन इसमें है। जैसे सिंहस्थ होएगा ना, अभी कुंभ का मेला भराएगा, लेकिन वो कुंभ के मेले में भी नहीं जाते। वो बोल रहे हैं मेरा कुंभ यहीं है। अगर मैं कुंभ के मेले में जाऊँगा, वहाँ 5 दिन 10 दिन वहाँ रहूँगा, तो पीछे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कोई तरह की समस्या आती है आपको इसमें देखने में? कोई तरह की समस्या नहीं आती, सब गो भगत जुड़े हुए हैं और आगे से आगे व्यवस्था। कोरोना काल में भी यहाँ पे समस्या नहीं आई। लोगों ने बोला था कोरोना काल में समस्या आएगी, लेकिन कोरोना काल में कोई प्रकार की समस्या नहीं आई। और जितने भी ट्रक ड्राइवर यहाँ रुके, सबको महाराज जी ने भोजन कराया था निःशुल्क। चुका नहीं? बिल्कुल, 2-3 बार जब भी ये रूट पे आना हो तो यहाँ पे आते ही आते हैं। इतना आनंद आता है और इतना इनका जो कोऑपरेट वगैरह करते हैं ना, इतनी मज़ा आ जाती है। अब आप नाइट होल्ड का यहीं करोगे? नहीं, जोधपुर। अभी आप निकल जाओगे? हाँ। बाकी यहाँ रुकने की भी है व्यवस्था? रुकने की व्यवस्था भी है और भोजन वगैरह की भी व्यवस्था है। सब निःशुल्क है, तो फिर अपन भी सेवा लेने में इतना वो होता है अपने को भी। सही से ये लोग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है भाई, जरूरतमंद को मिलनी चाहिए। सबसे पहले जरूरतमंद को मिलनी चाहिए। और अपना जोधपुर है यहाँ 100 किलोमीटर तो है, अभी तो अपन चले भी जाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, ठीक। दे दी ना। जितना भी कंबल है सब गायों के लिए है। रात में पूरा जैसे चादर लगी हुई ना, ये चारों तरफ से पूरा पैक होएगा और एक एक गाय को ओढ़ाने की व्यवस्था रहती है। और 5-50 कंबल हमेशा अवर रखते हैं, क्योंकि कई बार रात को गायें आती है। जैसे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो गई, आग लग गई छपरों में, कई बार 15-15 गाय एक साथ जली हुई आती है। फिर अगर यहाँ पे नहीं हो तो रात को बाजार से कौन लाए, बाजार कब खुलता है? इसलिए महाराज जी का सिस्टम, महाराज जी के पास हर चीज़ अवर है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कम पड़ जाए। इधर रूम बने हुए, यात्री जो बाहर से आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था है। मतलब 450 रुपये में सादा कमरा है और 650 रुपये में एसी वाला कमरा है, जिसमें 3 व्यक्ति आराम से रुक सकते हैं। और बाज़ारों में वही रूम पड़ता है 1500-2-2 हज़ार रुपये में। और यहाँ जो पैसा आदमी देता है रूमों का, वो भी गायों में जाता है, क्योंकि गाय के इसमें है तो गाय में ही जाता है। उसके अंदर भी भोजन की सुविधा है। अगर कोई व्यक्ति जैसे अभी आया रुकेगा तो उसका भोजन भी उसी में रहेगा। इसके अंदर वन्य जीव चिड़िया है छोटी, और इसके अंदर ये ईमू है। ईमू ऑस्ट्रेलियन? हाँ, ऑस्ट्रेलियन है ये। और हरियाणा साइड से आया हुआ, कोई पोल्ट्री फार्म से बीमार है तो इसका इलाज चल रहा है। गर्दन में इन्फेक्शन है, अभी तो सुधार है। अभी ये कितना टाइम हो गया इसको आएगा? अभी इसको 1.25 महीने समथिंग हो गया है। कितना टाइम लगता है इलाज में? 1-1.5 महीने और लगेगा। 1-1.5 महीने पूरा रिकवर हो जाएगा। इसके अंदर जावा चिड़िया है और ये किसी ने अभी बनवाए हैं नए। शाम के टाइम जो गाय को खिलाते हो बांटा वगैरह, वो तैयार हो गया? शाम को तरफ नहीं, जैसे सुबह जल्दी बांटा बनाते हैं। और अभी जो बांटा बना है वो गर्म है, वो सुबह जैसे 6-6:30 बजे 7:30 बजे करीब उनको सबको खिला देंगे। और जो सुबह बनता है वो 4 बजे ठंडा होने के बाद सबको देते हैं। और ये बकरी है, बकरी हिरण के बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ये छोटा था, 4 दिन का जब आया था, अभी महीने 100 महीने का हो गया। इसको ये बकरी ही पाल रही है, बकरी से ही जी रहा है। वो नील गाय है, नील गाय का रोजटे का बच्चा है। और ये वन्य जीव भी यहाँ पे आते हैं, जैसे खरगोश है, लोग घरों में पालते हैं। ठीक होने के बाद यहाँ पे छोड़ते हैं इनको, इलाज होने के बाद फिर वापस ले जाते हैं। इन्फेक्शन वगैरह है। इसके अंदर सफ़ेद चूहे हैं, वो अंदर बैठे हैं वहाँ, ये भी इलाज के लिए। चूहे का भी इलाज करते हो आप? चूहे का भी इलाज होता है। चूहे लोग पालते हैं ना घरों में। हाँ, जैसे बिल्ली वगैरह नोच लेती है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है इनमें। घरों में जो पालतू चूहे हैं उनके लिए। पालतू चूहे हैं,
इसके अंदर भी खरगोश है, देसी भी है और वो विदेशी भी है, दोनों हैं। इसके अंदर तोते हैं, इसके अंदर बुलबुल है, ये हिरण है, ये रोड एक्सीडेंट हिरण है। जैसे गांव के लोग रात में जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो यहाँ पे छोड़ते हैं। कई बार वन विभाग की टीम भी यहाँ पे लेके आती है इनको, इलाज होने के बाद इनको वापस वन विभाग के सानिध्य में वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। सबसे पहले महाराज जी आज से 12 साल पहले 2008 में रोड एक्सीडेंट हालत में पाली के पास में देसेरू गांव है, तो परशुराम महादेव गए थे, वहाँ से रिटर्न में आ रहे थे तो ये गौ माता उनको एक छोटी बछड़ी के रूप में 5 महीने की मिली। तो महाराज जी ने इनकी जड़ी बूटियों से इलाज करके सेवा करके एक परिवर्तन के साथ धीरे धीरे ये इतना बड़ा काम चल रहा है। 5.5-6 लाख रुपए रोज का खर्चा है। 2 समय आरती होती है गौ माता के आशीर्वाद से। गौ माता ये जो भी है ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है। 400 आदमी का रोजगार चल रहा है, 2 जगह सेवा चल रही है। 5.5 से 6 लाख रुपए रोज समथिंग खर्चा है। कितना समय हो गया इनको ये पूरा करते हैं? 12 साल हो गए समथिंग। 12 साल 2008 में स्थापना हुई। बछड़ी के रूप में आप इसको लेके आए? छोटी बछड़ी महाराज जी लेके आए थे और उस समय 5 महीने की बछड़ी थी। अभी यहाँ पे वसुंधरा जी, अशोक जी गहलोत और बड़ा राजनेता मतलब आता जाता रहे, और जो भी चुनाव के टाइम में आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है जिनके मनोकामना। गाय स्वस्थ है एकदम? अभी स्वस्थ है। आगे का जो पाँव है उसमें थोड़ी सी समस्या है, बाकी कोई भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब आप लेके आए तब भी लेके आए जब इधर का जो पाँव है वो पूरी तरह से कुचला हुआ था। अच्छा, राइट साइड वाला? हाँ। और ये जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है उनकी फोटो लगती है पीछे। जो भी यहाँ पे सच्चे मन से मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराष्ट्र निवासी है जालना के। गौ माता का आशीर्वाद है। हाँ, इनके यहाँ 2 बालिका थी पहला, उनने यहाँ पे आके गौ माता से मन्नत मांगी थी। जो आगे बाबू खड़ा है ये उनको हुआ था। तो फिर इन्होंने इसी गौशाला के लिए महाराष्ट्र में कथा करवाई थी और कथा में जो भी डोनेशन आया था वो यहाँ पे भेजा था। और जब भी इस बच्चे का जन्मदिन होता है वो यहाँ पे आते हैं, मतलब एक दिन पहले आते हैं। महाराष्ट्र? ये महाराष्ट्र के हैं, जालना जिले के। और आगे जो है ये इनके यहाँ पहला कुछ भी नहीं था तो ये बालिका हुई। उसके बाद में वो डेग उनकी मनोकामना पूर्ण, उन्होंने 2.5 तोला सोने की कंठी कराई गौ माता के लिए। इसके एक भगत ने पूरे सींग भी करवाए चांदी के। अब जो मतलब हाँ सींग भी है, ये तभी तो वो है कलर करा हुआ, लेकिन चांदी के सींग भी है इसके। चांदी के सींग है, कड़े हैं, सब है। क्या ऊंचा बताऊं? ये जो भाई जी इनकी अभी नौकरी लगी है, जोधपुर के बनाड़ निवासी है। खेमूराम जी बिश्नोई ने अपनी धर्मपत्नी हेतु नंदा कामदेव ने सरकारी लोग ने तो मन्नत मांगी, तो पत्नी का सरकारी शिक्षक पद पर सिलेक्शन होने पर 11,000 रुपये का नगद सहयोग करके गौ माता से आशीर्वाद लिया। हर महीने 4 फोटो लगी। अब की बार जब आप आएंगे तो ये 4 फोटो दूसरी मिलेगी यहाँ। हर साल आप हर महीने आप चेंज करते हैं? हर महीने 1000 पोस्ट अभी बनी हुई है। 1000 पोस्ट अभी बनी हुई है। पूरा घायल वार्ड है, इसके अंदर जितनी भी गौ माता है सारी घायल है। इनकी भी यहाँ पे सेवा हो रही है। जैसे कोई कुत्ता नोच लेता है या अचानक कोई घाव हो जाता है, गले में घाव है, पाँव में घाव है, तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। अभी यहाँ पे गौ माता की आरती होगी, इसी गौ माता की बहुत सुंदर आरती होगी। पूरा स्टाफ रहेगा इसमें और कई संत महात्मा यहाँ पे आते हैं और गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और बड़े बड़े संत आते हैं जो पूरा जिन्होंने हिंदुस्तान छान रखा है वो यहाँ पे आके मतलब उनको ऐसा होता है कि हमने पूरा हिंदुस्तान देखा, लेकिन यहाँ जैसा माहौल मैंने हमारे पूरे जीवन में कहीं पे भी नहीं देखा। उन्हें 4 धाम की यात्रा कर ली, सब दूर हिंदुस्तान का हर कोना कोना घूम लिया, लेकिन गौ माता की ऐसी सेवा उन्होंने आज तक नहीं देखी, ऐसा वो लोग बोलते हैं। यहाँ एक भी आदमी 400 आदमी काम करते हैं, एक भी आदमी नशे वाला नहीं है और नहीं किसी को रखते हैं। नियुक्ति निकलती है उसमें पहला नीचे लिखते हैं आदमी नशा मुक्त होना चाहिए, उसी आदमी को यहाँ पर रखते हैं। आपको पूरे स्टाफ में कोई भी अगर हमारे स्टाफ का आदमी आपको कहीं पे भी दिखे गुटखा खाया हुआ है, बीड़ी पीता हुआ, तो आप फोटो या वीडियो बना लो और उसका हमारा संस्था का एक नंबर है उस पर आप सेंड कर दो, तो आपको 21,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। उस आदमी को हाथों हाथ वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम है। और हमारे महाराज जी जो लोग फर्जी गौशाला के नाम से बड़ी बड़ी गौशाला जैसे लोग जगह जगह दान पत्र के लिए पैसे मांगते हैं कि हम बड़ी नागौर की गौशाला है, उनका भी भंडाफोड़ करते हैं। और कई लोग ऐसे भी है जो इसी गौशाला के नाम से हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं कि ये हमारा दान पात्र है, कि कहाँ से आए कि हम नागौर की बड़ी गौशाला से आए। तो आदमी क्या उनके गफलत में आता है। कई जगह ऐसा हुआ, लेकिन कई जैसे आप जैसे जागरूक गौ भक्त हैं उनका पर्दाफाश भी किया है।
मैंने देखा काफी जगह मतलब जालोर ब्रांच के विश्व स्तरीय गौशाला का नीचे बैनर लगा हुआ हाँ। और दान पात्र रखे हुए देखे मैंने। नहीं, अपनी जो गौशाला का दान पात्र है वो गौशाला का दान पात्र इस पर गौ चिकित्सालय ये दान पात्र इस टाइप का है। ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति नागौर। अच्छा, डुप्लीकेट और ओरिजिनल पहचानने में कई फर्क है? डुप्लीकेट पहचानने में ओरिजिनल, जैसे कोई मतलब दान पत्र लगाने आए तो हमारी इस गौशाला की ये नंबर है। फर्जी आप कहीं भी देखते हैं तो जैसे फर्जी दान पात्र को लगा कर बैठा है तो इस तरह के नंबर पे आप संपर्क करके उसकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर का ये ओरिजिनल फोटो आप देख रहे हैं। बजरंग व्योमशाला चलाता, नमकीन को काम हो, बढ़िया काम हो। फिर महाराज जी परशुराम महादेव गए, इस गौ माता को लेके आए, वहाँ से रोड एक्सीडेंट, पहला नागौर आए, नागौर से फिर दूसरी गाड़ी करी, फिर इनको लेके आए, फिर उसके बाद में भुआड़ माता जी नागौर में शक्तिपीठ है बेड़ता के पास में, तो उन्होंने स्वामी जी महाराज के स्वप्न में दर्शन दिया कि आपके गौ सेवा करनी है। तो महाराज जी ने अचानक ये मोड़, तो महाराज जी ने उसी दिन से महाराज जी ने जब शुरुआत की तो अकेले मतलब अपने स्तर पे अपने स्तर पे पहला महाराज जी ने 3 बीघा जमीन अपने पैसों से खरीदी। और महाराज जी जीवन में हमेशा बचपन और लेर अभी तक पूरा सिस्टम हटके है, उनको हर काम हटके करे। जहाँ दुनिया अलग जा रही है ना, तो वे अलग ही जा रहा है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आता नहीं है तो मेला लगा हुआ था, यहाँ पे तुलादान कराते हैं महाराज जी खुद अपने हाथों से। जो भी यात्री आता है अपने वजन के बराबर तुलादान कराता है, उसका खुद अपने हाथों से करवाते हैं तुलादान। अभी 10 मिनट पहले अगर आता नहीं तो मेला, अभी वो भेरू जी महाराज की पूजा कर रहे हैं, वहाँ भेरू जी महाराज के उपासक है। और कष्ट निवारण के लिए हजारों पर्चियाँ रोज़ लग रही है। जैसे किसी को कोई भी प्रकार की समस्या हो ना, तो आप एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर दो लिख के कि मेरे को ये, मैं यहाँ से हूँ, मेरे को ये समस्या है, तो आपका निराकरण वो महाराज जी अर्जी रखते हैं भेरू जी महाराज के सामने। तो फ़ोन नंबर है कहीं लिखे? फ़ोन नंबर है ना, अभी बता देंगे। जमीन का सौदा नहीं होएगा जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। 1 साल तक महाराज जी ने भोजन ग्रहण नहीं करी तो इसको 2 बार सांगरी लगती है साल में। ये तो हर झाड़ को 1 ही बार सांगरी लगती है, इसको 2 बार सांगरी लगती है। और हिंदुस्तान का हर पेपर में, हर टीवी चैनल पे ये खेजड़ी के झाड़ का बता चुका है चैनल वाला। अच्छा, मतलब हर खेजड़ी में तो 1 साल में मतलब एक ही बार सांगरी लागे, बाकी एक 2 बार सांगरी लागे। कौन कौन ऋतु में लागे करे? एक तो गर्मी के टाइम में लागे, और एक बार जहाँ 10-15 दिन पहले अगर आप आता है तो सांगरी में पूरा हड़ा जड़ हो। ये टाइम में सांगरी लागे कौन है, लेकिन इर लागे जब भी स्वामी जी महाराज बाहर आए हुए रहते हैं। हाँ, जिनका 60 किलो का समथिंग वजन रहता है उनका 1100 रुपये में तुलादान हो जाता है, क्योंकि उस समय महाराज जी बाहर रहते हैं। अपने वजन के बराबर आप वजन के बराबर, जैसे एक साइड में व्यक्ति बैठता है और एक साइड में जैसे गुड़ है, अपने लापसी बनवानी है तो गेहूं का बाट है, गुड़ है, उसके अंदर तेल है, और बाजरी का दलिया बनाना चाहते हो तो दलिया भी पिसा हुआ है, और उच्च क्वालिटी का टोटल मटेरियल बाजार से बुलवा के यहाँ पे रखते हैं। और उस हिसाब जैसे तुलादान करा स्वामी जी में, एक तो पहला नंबर है स्वामी जी महाराज के हाथों से तुलादान, उनके सामने छत्र छाया में तुलादान होता है। दूसरा, जैसे तुलादान हुआ उसके बाद में स्वामी जी महाराज के सानिध्य में इन कड़ाइयों में बनता है मंत्रोच्चारण के साथ। उसके बाद में जैसे ही बना तो 10 मिनट के बाद में उनको फोटो मिल जाती है वो तुलादान की। उसके बाद में 60 सेकंड बाद में एक न्यूज बनती है, वो न्यूज एक ग्रुप में 80,000 लोग एक साथ उसको देखते हैं। उसके 1 घंटे बाद विश्वत न्यूज बनती है कि कौन कहाँ से आया था, कितने परिवार के सदस्य आए थे और उन्होंने तुलादान कराया था। उसके 7 घंटे बाद में यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा वीडियो आता है, जैसे आपने तुलादान कराया ना, पूरा वीडियो आएगा, तो उसमें हजारों लाखों लोग देखेंगे। यूट्यूब चैनल क्या नाम से? यूट्यूब चैनल विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय पे भी है, और देवी ममता यूट्यूब चैनल ही है, 2 है। अभी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय चल रहा है। देवी ममता स्वामी जी महाराज की बालिका है जो भागवत कथा करती है, उनका भी एक सिस्टम है, वो जहाँ भी भागवत कथा करती है वहाँ 4 लाख रुपए का सहयोग दे के आती है। मतलब अभी तक कम से कम 3.25 करोड़ रुपया अन्य गौशाला में दान कर दिया उन्होंने। तो अपन पूछेंगे कि दान कैसा करा, देवी जी कहाँ से लाते होंगे, तो ये जो तो बाहर जो स्टॉल लगा हुआ है कामधेनु मसाला, ये नागौर में उद्योग है, मसाला उद्योग। इस मसाला उद्योग में जो मतलब 50% जो मुनाफा होता है वो देवी जी अन्य गौशालाओं में दान करती है। मतलब हिंदुस्तान की करीब गौशाला जो दबी हुई थी, जहाँ पे चारे की, पानी की कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, वो लोग यहाँ पे आए, स्वामी जी महाराज से मिले, स्वामी जी महाराज से जानकारी लेकर स्वामी जी महाराज हमारी गौशाला में ये सिस्टम है, ये चारे की व्यवस्था नहीं हो रही, तो स्वामी जी महाराज ने बोला आप देवी जी से कथा करवाइए। तो उन्होंने देवी जी से कथा करवाई, तो वहाँ के लोगों ने जो भी दान दिया, महाराज जी ने देवी जी के मार्फत में 4 लाख रुपये का सहयोग करा। उसके बाद उस गौशाला में आज कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ के जागरूक हो गए। और महाराज जी जब भी कथा में जाते हैं, आखिरी दिन 7 दिन की कथा चलती है, 6 दिन देवी जी करते हैं, 7वें दिन महाराज जी खुद 2 घंटे का प्रवचन होते हैं, और महाराज जी खुद मतलब एक झोली फैलाते हैं वहाँ पे,
और झोली फैलाने से पहले कह देते हैं कि ये एरिया जितना भी है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इन लोगों के अंदर से इस झोली के अंदर इतनी राशि आएगी। आज तक महाराज जी की वाणी खाली नहीं गई, कहीं पे भी घोषणा करी आपके गांव में अगर कथा हो रही है और महाराज जी ने कह दिया इस झोली में 70,000 आएंगे, तो उसमें 80,000 आए या 1 लाख आए, लेकिन ऐसा नहीं है 69,000 आज तक नहीं आए। इतना मतलब वचन सिद्ध है वो। और 42 साल की उम्र है उनकी, 42 साल की उम्र के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया उन्होंने गौ माता का नाम। महाराज जी कहना एक ही कहना है, करनी और कतनी में अंतर नहीं होना, जो कही जानी वो करनो, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनकी, और काम करे सटी काम करे। और इतनी स्पीड, इतनी शरीर में स्फूर्ति, मतलब 42 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठना तो 10-11 बजे से पहले सोना ही नहीं। और इतना लिखे, जैसे ऐसी जो किताबें छपती है ये वो खुद लिखते हैं, खुद टोटल लिखते हैं वो। ये कामधेनु दर्शन जो है ना उनके हाथ की लिखी हुई है वो। उसके बाद इतना बड़ा काम करना, इतनी टीम को मैनेज करना, हर आदमी को और सबसे मिलना, ये भी नहीं है कि एक इतने बड़े संत है तो गाड़ी में घूम रहे हैं, तो हवाई जहाज में घूम रहे हैं, कोई भी प्रकार का शौक नहीं है। कहीं पे भी जाएगा तवेरा गाड़ी रखते हैं लोग। फॉर्चुनर गाड़ी देने वाले भी आए 3-4 जने, बाकी मना कर दिया, बोले मैं मेरे जीवन में नहीं, मेरे को जैसा जी रहा हूँ वैसा जीन दो, सादा जीवन है, सादा जीवन। और नहीं कोई होटलों का खाना, जैसे कहीं टूर में भी जाते हैं ना, तो जिस रास्ते में कोई झोंपड़ी दिख गई गाड़ी रोक देंगे और वहाँ सेवादार को बोल देंगे, वहाँ जाके उनको बोल दो जो भी बना है, गर्म नहीं बनाना, जो बना है नहीं महाराज जी आपको जो भी देना है आप दे दो, वो लेके वो खा लेंगे। लेकिन ये नहीं है कि काजू कड़ी खा ली, कि दही खा लिया, कि ये खा लिया, बिल्कुल भी नहीं। स्टाफ का कितना पेमेंट है? स्टाफ का सबका अलग अलग पेमेंट है, कोई का 12,000 है, कोई का 10,000 है, कोई का 8,000, जैसी योग्यता है वैसा पेमेंट है। 12 घंटा का हाईएस्ट के 15,000 पेमेंट है। वो पेमेंट वगैरह सब पेमेंट वगैरह सब डोनेशन से चलता है, दानदाता सब भेजते हैं, उससे चलता है। ये देखो पूरा लिखा देवभूमि भारत के इतिहास में पहले थी, वर्तमान में ऐसी 18 एम्बुलेंस की सेवा। ये हमारा इतिहास कार्य संपूर्ण 6 राज्यों से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, सब दूर से गाय, बीमार गाय यहाँ पे आती है। और वहाँ पे 24 घंटा चाय का प्रसाद निःशुल्क देते हैं, कितने भी लोग आओ भले, किसी को भी मना नहीं करते, 1 पियो, 2 पियो, 4 पियो, 50 पियो, कोई भी प्रकार की मना ही नहीं है। और लॉकडाउन में तो जितना भी ट्रक ड्राइवर ने उनके सबके भोजन की व्यवस्था रखी महाराज ने, एक भी आदमी के नहीं यहाँ से लेके वहाँ तक खाली नहीं जान दिया, कि सबको भोजन मिलना चाहिए। उधर आगे यही वार्ड बने हो, जैसे कैंसर वार्ड है तो आगे, और जैसे जगह कम पड़ रही है तो आगे वार्ड बढ़ा दिया। ये उपचार स्थली है, यहाँ पे गायों का उपचार होता है। अभी ये क्या तैयार हो रहा है? गायों को भाटा तैयार हो रहा है। ये भाटा तैयार हो गया ना, किसी ने तुलादान कराया था तो उनका भाटा तैयार हो गया। वो दिखा जाए ये तुलादान कराया किसी ने बाजरे का, ये दलिया बन रहा है, ये जैसे रात को बन जाएगा, सुबह जल्दी गरम गरम उनको खिला देंगे। मतलब रात को बना के आप रख दोगे और सुबह खिला दोगे? जैसे गौशाला की तरफ से तो 5,000 किलो रोज बनता ही है। बिल्कुल। ये जिन दानदाताओं ने अपने शरीर के बराबर दान करा है, ये वो वाला है। ये जैसे अभी लेट करा के बाजरी डली हुई है इसके अंदर, और अभी सर्दी में बाजरी अच्छी रहती है गौ माता के लिए। ये सारे कड़ा देखो बने हुए, ये सब कड़ी बनी हुई देखो। ये सारी कड़ी बनी हुई है। अच्छा, ये जो रखी हुई बना के तैयार कर दिया आपने? ये अभी की बनी हुई है, शाम की। अच्छा, ये सुबह डलेगी अभी, और जो शाम की डलेगी वो सुबह जल्दी बनेगी। ये जैसे सुबह कटाई खाली हो जाए। आरती का प्रोग्राम कितनी देर में शुरू हो रहा है? आरती का प्रोग्राम वैसे सूर्यास्त के बाद ही समय हो जाता है, और अभी कुछ ही समय में गौ माता की आरती होने वाली है, तो आप लोग भी आरती का दर्शन करके जाना। आरती कौन करता है? आप ही करते हो? आरती हमारे सब स्टाफ मिलकर के गौ माता की आरती करते हैं। ये गौ माता की आरती की घोषणा हो गई है, तो अभी आरती के दर्शन कर सकते हो आप। चलो अपन चलते हैं। बंद कर। हमारा आप देख रहे हो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय रही, जो प्रथम गौ माता, जो प्रथम बार जो गुरु महाराज लेने आया था अपना अटे, जो गुरु महाराज यहाँ लेकर आए थे पहली बार, तो उनके आशीर्वाद से ये पूरा गौशाला चल रहा है, और गुरु महाराज के आशीर्वाद से चल रहा है। तो आप अभी इस भव्य आरती का दर्शन कर लीजिए। आपके सामने आरती शुरू होने वाली है। गौ माता की किस प्रकार से आरती की जाती है आप यहाँ इसमें देखेंगे। काफी भक्त लोग खड़े हैं यहाँ पे आरती का दर्शन करने के लिए।
अक्षय वीरभद्र जी आप महाकाल उज्जैन से पधारे हैं। आप श्री ने शंख बजा करके इस आरती की श्रीगणेश किया है। वीरभद्र जी का बहुत बहुत साधुवाद। आरती के पश्चात पंजाब से जो यात्री आए हैं जिनका सहयोग है उनका स्वागत सम्मान होगा। प्यो पर एक पाटा और आसपास कुर्सियां लगा देना। हाँ हाँ, अब आप इधर आए, यहाँ ये गेट बंद करें। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्व गैया की, अर्थ काम्या धर्म प्रदायिनी। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्व गैया की, सेवक होता है सुखदाई, सभी पाए सुधा पिया पतिनाई, शत्रु मित्र सभी को सुखदाई, सने स्वभाव विश्व गैया की। आरती श्री गैया मैया की, आरती हर विश्व गैया की। बोले गो जय हो। आज के आनंद की जय हो। परिक्रमा बाकी सभी यात्री आते हैं प्यो तक बड़े ही आनंद पूर्वक। हाँ, गोविंद हरि गोपाल हरि